इकट्ठा नजर आए, लेकिन एक ऐसा मसला था जिस पर आज संसद में दोनों ही पक्ष एक सुर में बात करते नजर आए। वो था केरल के वायनाड में हुआ हादसा, जहां पर 160 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर अब तक पुष्ट हो चुकी है। केरल के हादसे को लेकर, वायनाड में जिस प्रकार का भूस्खलन हुआ, इसको लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से इस बात को कहा गया कि साहब केरल के साथ हम खड़े हैं, तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हर संभव मदद दी जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बयान दिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि केरल को इस प्रकार के संभावित खतरे को लेकर अर्ली वार्निंग दी गई थी, लेकिन शायद उसको नजरअंदाज किया गया। अगर उसको ध्यान से दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना ना होने पाती। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल के वायनाड में हुई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की गई। राज्यसभा में जहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा की गई, तो वहीं लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा हुई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के जवाब में कहा कि केरल सरकार को भारत सरकार की तरफ से वायनाड में आपदा संबंधी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी पूर्व में ही भेज दी गई थी, जिसमें वहां पर गंभीर स्थिति होने की संभावना व्यक्त की गई थी। ये वास्तविकता है कि आईआईटी दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहां से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाए जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए। ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार, केरल की सरकार और केरल की जनता के साथ खड़ी है और हर संभव मदद के प्रयास जारी रहेंगे। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। वहीं लोकसभा में चर्चा के दौरान सदस्यों ने कहा कि देश केरल के लोगों के साथ है। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर सदन में वायनाड से जुड़े मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया। स्पीकर सर, इन 2020 केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी advised relocating 4,000 families from landslide prone areas in Wayanad. Till today, no action was taken, and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. Okay. Sir, in the last 1,800 days, since Rahul Gandhi is the MP from Wayanad, he has not raised the issue of landslides and floods of Wayanad even once in the Assembly and in the Parliament. विपक्ष के सदस्यों ने भी केंद्र से हर संभव मदद की मांग की। Please listen us. The prevention is better than cure. Kindly ensure the proper forecasting system, weather forecasting system in Kerala without further delay. This is my prayer. केरल की तबाही प्राकृतिक आपदा है और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य की पूरी मदद कर रही है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, टीटी न्यूज, दिल्ली। तो केरल के वायनाड में हुए इस हादसे में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर स्पष्ट हो चुकी है और अपने आप में ये प्राकृतिक आपदा किस तरीके से आई, इसको लेकर लगातार राहत और बचाव कार्य वहाँ पे जारी है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, राज्य और केंद्र की तमाम अन्य एजेंसियां हो या फिर सेना की बात हो, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव व्यक्ति जो कि फंसा हुआ है उस तक पहुँचा जाए। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ में इस बात की दिक्कत बढ़ती जा रही है कि अगर वहां पर जिंदगी है तो उस तक पहुंचा कैसे जाए। जो खराब मौसम है वो लगातार परेशानी का सबब बन रहा है पूरे इस राहत और बचाव काम को लेकर। क्या है वहां के इस वक्त के जमीनी हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल के वायनाड में भीषण बारिश कयामत बनकर बरसी। बारिश के बीच भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपूझा और मुडक्कई गांव मलबे में तब्दील हो गए। वायनाड में महान विनाश की तस्वीरें देख किसी का भी दिल दहल सकता है। इस भयावह प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों जानें ले ली। पल पल हताहतों की संख्या बढ़ रही है। वायनाड में आई सबसे बड़ी त्रासदी में मलबे को निकाला जा रहा है। उसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबे शव मिल रहे हैं। कुछ शव नदी में भी बहते दिखे। इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही हैं। वायनाड में उस जगह पर हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है।
वायनाड का ये जो इलाका जो डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर एक पहले ब्रिज हुआ करता था और उस ब्रिज से ही जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाते थे, लेकिन ये जो ब्रिज है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असली चुनौती इस सैलाब में समा गए गांव वालों का पता लगाने की भी है। जो लोग कुदरत के कहर से बच गए, उनके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। सेना, एनडीआरएफ, राज्य पुलिस और वन विभाग के साथ साथ लगभग 500 से 600 बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। आप देखें कि जमीनी स्तर पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं या फिर जो सेना के लोग हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। इस नाले में दोनों तरफ तकरीबन 200-250 मीटर लेफ्ट बैंक राइट बैंक तकरीबन 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर ऊपर तक लैंडस्लाइड अफेक्टेड है। तो जितने लोगों के घर इस 250-300 मीटर बेल्ट में थे उनमें काफ़ी डैमेज हुआ है। केरल में कुदरत की विनाश लीला देखकर हर कोई सहम गया है। माना जा रहा है कि इतनी जानें नहीं जाती अगर समय रहते इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की रिपोर्ट पर सरकार ने ध्यान दिया होता। माधव गाडगिल पैनल की रिपोर्ट ने एक दशक पहले इस भयानक त्रासदी की आशंका जताई थी। रिपोर्ट में अंधाधुंध खनन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की गई थी। पैनल ने मेपाड्डी में पर्यावरण को पहुंचाई जा रही क्षति से होने वाले नुकसान को लेकर चेताया था। मेपाड्डी में अंधाधुंध खनन और कंस्ट्रक्शन वर्क से कभी भी हो सकता है बड़ा भूस्खलन, ऐसी रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी। गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 18 इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया की पहचान की थी। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में मेपाड्डी भी शामिल था। मेपाड्डी क्षेत्र में मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और लूनपुझा गांव आते हैं। ESZ 1 और ESZ 2 क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। पैनल ने सिफारिश की थी कि ESZ 1 में खनन और रेड कैटेगरी वाले इंडस्ट्री को परमिशन ना दी जाए। जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति है वहां की खदानें मानव बस्तियों से कम 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। सरकार ने दूरी को घटाकर मात्र 50 मीटर कर दिया था। वेस्टर्न घाट कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बजाय 2011 की केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। राज्य में 2 दिवसीय शोक है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी वायनाड के चूरलमाला में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि यह सिर्फ केरल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए परीक्षा है। प्रधानमंत्री खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। This is a national test, as Honorable Prime Minister has said. And he has said that the central government will extend all possible help, whatever is possible. So this is a sort of national tragedy, and I am confident that not only people of Kerala, people in the rest of the country will also extend a helping hand with generosity. नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है, हम सबकी जीत।